मन को ऐसे कंट्रोल करें, सारी परेशानियां चुटकियों में दूर होंगी। प्रस्तावना। मनुष्य का मन बड़ा ही चंचल होता है। ये कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। कभी बीते हुए कल में उलझ जाता है तो कभी भविष्य की चिंता में खो जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें तो जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे एक युवा अपने चंचल मन को काबू में कर जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करता है। भाग 1। परेशानियों से घिरा युवक। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। वह पढ़ाई लिखाई में तेज था, लेकिन उसका मन बहुत ही अशांत रहता था। हर समय वह किसी न किसी चिंता में डूबा रहता। 1। भूतकाल की गलतियां। वह हमेशा सोचता कि अगर उसने बचपन में कुछ और अच्छा किया होता तो उसका जीवन आज बेहतर होता। 2। भविष्य की चिंता। उसे डर लगता कि अगर वह असफल हुआ तो उसका क्या होगा। इन विचारों में खोए रहने के कारण आनंद न वर्तमान का आनंद ले पाता और न ही अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाता। उसकी यह आदत उसे जीवन में पीछे धकेल रही थी। भाग 2। बुद्ध से मुलाकात। एक दिन आनंद ने सुना कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। उसने सोचा कि शायद उसे अपनी समस्याओं का समाधान वहां मिल सके। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पाता। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति एक प्याला पानी में मिट्टी डाल दे और उसे लगातार हिलाता रहे तो क्या पानी साफ रहेगा? आनंद ने जवाब दिया, नहीं गुरुदेव, जब तक वह हिलता रहेगा पानी गंदा ही रहेगा। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। जब तक तुम इसे हिलाते रहोगे, अर्थात बार बार भूत और भविष्य के विचारों में खोए रहोगे, तब तक तुम्हारा मन अशांत ही रहेगा। इसे शांत करने का एक ही तरीका है, वर्तमान में जीना। भाग 3। मन को नियंत्रित करने की तकनीकें। बुद्ध ने आनंद को मन को नियंत्रित करने के कुछ उपाय बताए। 1। ध्यान, मेडिटेशन। बुद्ध ने कहा, हर दिन कुछ समय ध्यान करो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब मन इधर उधर भटके तो उसे फिर से सांसों की ओर ले आओ। आनंद ने जब यह अभ्यास शुरू किया तो उसने पाया कि धीरे धीरे उसके विचारों की गति कम हो रही थी। 2। वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। बुद्ध ने सिखाया कि बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता और भविष्य की चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। केवल वर्तमान ही हमारे हाथ में है। आनंद ने इस सिद्धांत को अपनाना शुरू किया और पाया कि उसकी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगी। 3। नेगेटिव सोच को कंट्रोल करना। बुद्ध ने समझाया कि नकारात्मक विचारों को जितना बढ़ावा दोगे वे उतने ही मजबूत होंगे। यदि कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे देखने दो, लेकिन उसमें उलझो मत। 4। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। बुद्ध ने आनंद से कहा कि हर दिन वह कम से कम 3 चीजों के लिए धन्यवाद करे। इससे उसका ध्यान परेशानियों से हटकर सकारात्मक चीजों पर गया। 5। धैर्य और अनुशासन। बुद्ध ने कहा कि मन को नियंत्रित करना एक दिन में नहीं होता, यह एक सतत प्रक्रिया है। आनंद ने धैर्यपूर्वक इन सभी बातों का अभ्यास किया। भाग 4। परिवर्तन और सफलता। कुछ महीनों बाद आनंद में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। उसका चेहरा पहले से अधिक शांत और आत्मविश्वासी दिखने लगा। अब वह न तो बीते हुए कल को लेकर पछताता और न ही भविष्य की चिंता करता। इस नए दृष्टिकोण के कारण आनंद ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और कुछ ही वर्षों में वह मगध राज्य का एक प्रसिद्ध विद्वान बन गया। अब लोग उससे सीखने आने लगे कि कैसे मन को नियंत्रित किया जाए। भाग 5। जीवन का सबसे बड़ा सबक। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में कोई व्यक्ति पूरी तरह से अपने मन को नियंत्रित कर सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को पूरी तरह से नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन इसे समझना और सही दिशा में मोड़ना आसान है। मन वैसा ही बनता है जैसा हम उसे सिखाते हैं। यदि तुम इसे शांत, सकारात्मक और अनुशासित रखोगे तो ये तुम्हारे जीवन को सफलता और आनंद से भर देगा। आनंद ने सिर झुका लिया। आज उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। निष्कर्ष, हम सभी कभी न कभी आनंद जैसी स्थिति में होते हैं। हमारा मन हर समय भूतकाल की गलतियों और भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, जिससे हम अपने वर्तमान को खराब कर लेते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि यदि हम ध्यान, वर्तमान में जीने की कला, नेगेटिव सोच को रोकने की तकनीक, कृतज्ञता और धैर्य को अपनाएं, तो हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आनंद अपने मन को शांत कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हमें बस सही दिशा में पहला कदम उठाने की जरूरत है। याद रखें, मन को नियंत्रित करना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
मन को नियंत्रित करने की शक्ति, एक साधु और व्यापारी की प्रेरणादायक कहानी। प्रस्तावना: मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का मन है। अगर मन को काबू में कर लिया जाए तो जीवन की हर समस्या आसानी से हल हो सकती है। इस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे एक व्यापारी को एक साधु से मन को नियंत्रित करने की अनमोल शिक्षा मिली, जिससे उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। भाग 1: व्यस्त व्यापारी और उसकी परेशानियां। बहुत समय पहले की बात है, काशी में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम समर था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा परेशान और चिंतित रहता था। 1. लोभ और असंतोष: जितना धन कमाता उतना ही अधिक कमाने की लालसा बढ़ती जाती। 2. डर और चिंता: उसे हमेशा डर रहता कि उसका धन चोरी हो सकता है या उसका व्यापार नष्ट हो सकता है। 3. क्रोध और अधीरता: वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता और नौकरों पर चिल्लाता रहता। उसका मन हर समय अशांत रहता। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह ठीक से सो भी नहीं पाता था। भाग 2: एक साधु से मुलाकात। एक दिन समर को किसी ने बताया कि एक प्रसिद्ध साधु उसके गांव के पास आए हैं, जो मन को शांत करने की विद्या जानते हैं। समर को लगा कि शायद उन्हें देखकर उसे कोई हल मिल सके। वह साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन शांत नहीं रहता। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपनी चिंताओं से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या का हल है, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। भाग 3: मन को नियंत्रित करने की परीक्षा। साधु ने व्यापारी को एक कटोरा पानी दिया और कहा, इस कटोरे को लेकर गांव के चारों ओर घूमकर आओ, लेकिन ध्यान रहे कि पानी की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। अगर पानी गिरा तो तुम्हें एक बड़ी सजा मिलेगी। समर को ये काम आसान लगा, लेकिन जैसे ही उसने चलना शुरू किया, वह पूरी तरह सतर्क हो गया। वह बहुत ध्यान से रास्ते पर चल रहा था ताकि पानी गिर न जाए। गांव में रास्ते में कई चीजें हो रही थी। बच्चे खेल रहे थे और शोर मचा रहे थे। कुछ लोग झगड़ रहे थे। बाजार में व्यापारी ऊंची आवाज में सौदे कर रहे थे, लेकिन समर ने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ पानी के कटोरे पर था। जब वह वापस आया तो उसके चेहरे पर संतोष था। भाग 4: सबसे बड़ा सबक। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ, जब तुम इस कटोरे के साथ घूम रहे थे तो क्या तुम्हें बाजार का शोर सुनाई दिया? समर ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ इस कटोरे पर था ताकि पानी न गिरे। साधु ने फिर पूछा, क्या तुमने लोगों की झगड़ने की आवाज सुनी? समर बोला, सुनाई दी थी, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि मेरा ध्यान पानी पर था। तब साधु बोले, यही तुम्हारी समस्या का हल है। अगर तुम अपने मन को सही लक्ष्य पर केंद्रित कर लोगे तो बाहरी परेशानियां तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगी। तुम्हारा मन इस कटोरे की तरह है। अगर तुम इसे धन, चिंता, लोभ और डर में उलझाए रखोगे तो ये कभी स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम इसे सही लक्ष्य पर केंद्रित करोगे तो बाकी चीजें अप्रासंगिक हो जाएंगी। भाग 5: जीवन में परिवर्तन। समर को जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल गई थी। उसने धीरे धीरे अपनी सोच बदलनी शुरू की। 1. ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास किया। रोज सुबह ध्यान लगाकर अपने मन को शांत करने लगा। 2. धन की बजाय संतोष पर ध्यान दिया, जितना है उसी में खुश रहने की कोशिश करने लगा। 3. क्रोध को छोड़कर धैर्य अपनाया। अब वह जल्दी गुस्सा नहीं करता था, बल्कि शांत रहता था। 4. भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने लगा। उसने सीखा कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि आज को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। कुछ महीनों बाद समर पूरी तरह बदल चुका था। अब वह न सिर्फ धनवान था, बल्कि अपने मन की शांति को भी प्राप्त कर चुका था। निष्कर्ष: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मन को नियंत्रित करना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। यदि हम अपने मन को सही दिशा में केंद्रित करें तो बाहरी परेशानियां हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। हमेशा याद रखें, जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, उन पर ध्यान देना छोड़ दें। वर्तमान में जीना सीखें, ध्यान और संतोष का अभ्यास करें। अगर समर अपने मन को शांत कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। मन की शक्ति, एक युवा और संत की प्रेरणादायक कहानी। प्रस्तावना: मनुष्य का मन बेहद चंचल होता है। यदि इसे सही दिशा में नियंत्रित किया जाए तो यह सफलता और शांति का मार्ग बना सकता है, लेकिन यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो ये जीवन को दुख और संघर्षों से भर देता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक युवा ने एक संत से सीखकर अपने मन को नियंत्रित किया और जीवन में संतोष प्राप्त किया। भाग 1: एक असफल युवक की परेशानी। राजगृह नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम विवेक था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन फिर भी उसका जीवन परेशानियों से भरा था।
एक, अवश्यंभावी घटनाओं से डरता था। उसे हमेशा लगता था कि अगर कुछ गलत हो गया तो वह असफल हो जाएगा। 2, लोगों की राय से प्रभावित होता था। वह दूसरों की बातों को बहुत गंभीरता से लेता था और हमेशा उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करता था। 3, मन में हमेशा बेचैनी रहती थी। वह कभी भी अपने मन को शांत नहीं रख पाता था। दिन ब दिन उसकी चिंताएं बढ़ती गईं। एक दिन वह एक संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मैं अपनी समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। भाग 2, संत की अनूठी परीक्षा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक आसान सा काम देता हूँ। पास की नदी में एक खाली कटोरा लेकर जाओ और इसे पूरी तरह पानी से भरकर मेरे पास लाओ। लेकिन ध्यान रहे, रास्ते में एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। युवक को यह काम आसान लगा, लेकिन जब उसने कटोरा पानी से भरकर चलना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि यह उतना सरल नहीं था। रास्ते में कई रुकावटें थीं। कुछ बच्चे खेल रहे थे और शोर कर रहे थे। राहगीर बातें कर रहे थे। सड़क पर कुछ गड्ढे थे जिनसे कटोरा हिल सकता था, लेकिन युवक का पूरा ध्यान केवल कटोरे पर था। वह इस बात को लेकर बेहद सतर्क था कि पानी छलके नहीं। जब वह संत के पास पहुंचा तो संत ने मुस्कुराकर पूछा, युवक, जब तुम कटोरा लेकर आ रहे थे तो क्या तुम्हें आसपास की आवाजें सुनाई दी? युवक ने जवाब दिया, जी हाँ, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा पूरा ध्यान कटोरे के पानी को गिरने से बचाने पर था। संत ने फिर पूछा, क्या तुमने रास्ते में लोगों की आलोचनाएं सुनी? युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं उनकी बातों में नहीं फंसा क्योंकि मेरा लक्ष्य केवल कटोरे को सही सलामत यहाँ तक लाना था। तब संत बोले, यही तुम्हारी समस्या का हल है। अगर तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो बाकी चीजें तुम्हें विचलित नहीं करेगी। भाग 3, मन को नियंत्रित करने की सीख। युवक को अपनी समस्या का हल मिल चुका था। संत ने उसे कुछ और बातें समझाईं। 1, लोगों की राय पर ध्यान देना छोड़ो। जो लोग तुम्हें जज करते हैं वे खुद भी समस्याओं से घिरे हैं। उनकी बातें तुम्हारे जीवन को निर्धारित नहीं कर सकती। 2, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। भविष्य की चिंता और भूतकाल का पछतावा तुम्हारे वर्तमान को खराब कर सकता है, इसलिए अभी जो कर सकते हो उस पर ध्यान दो। 3, मन को उद्देश्य पर केंद्रित करो। जब तुम अपने जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करोगे और उसी पर ध्यान केंद्रित करोगे तो बाहरी चीजें तुम्हें परेशान नहीं करेगी। 4, भावनाओं पर नियंत्रण रखो। मन को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि तुम अपनी भावनाओं को संतुलित रखो। क्रोध, ईर्ष्या, भय और चिंता को खुद पर हावी मत होने दो। युवक ने संत की इन बातों को अपने जीवन में अपनाया और धीरे धीरे उसका मन शांत और स्थिर होने लगा। भाग 4, परिवर्तन और सफलता। कुछ महीनों बाद युवक पूरी तरह बदल चुका था। अब वह दूसरों की बातों से परेशान नहीं होता था और न ही भविष्य की चिंता करता था। उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और व्यापार में सफलता प्राप्त की। अब लोग उसी युवक से सलाह लेने आने लगे जो कभी खुद परेशान रहता था। भाग 5, सबसे बड़ा सबक। एक दिन युवक ने संत से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में कोई व्यक्ति पूरी तरह से अपने मन को नियंत्रित कर सकता है? संत ने हंसते हुए कहा, मन को पूरी तरह से नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन इसे सही दिशा में मोड़ना आसान है। यह एक नदी की तरह है। यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो ये बाढ़ का रूप ले लेती है और जीवन को तबाह कर देती है, लेकिन अगर इसे सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो यह उपजाऊ भूमि बनाती है। युवक ने सिर झुका लिया। उसे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख मिल चुकी थी। निष्कर्ष, हम सभी कभी न कभी इस युवक की तरह महसूस करते हैं। हम बाहरी परेशानियों और लोगों की राय में उलझ जाते हैं, जिससे हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन यदि हम अपने मन को सही दिशा में केंद्रित करें और संत की दी गई सीख को अपनाएं, तो हम अपने जीवन को शांति और सफलता से भर सकते हैं। याद रखें, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता छोड़ो। वर्तमान पर ध्यान दो और अपने लक्ष्य पर फोकस करो। मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करो ताकि यह तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाए। अगर वह युवक अपने मन की शांति की खोज। एक राजा और बुद्धिमान संत की प्रेरणादायक कहानी। प्रस्तावना: मन को नियंत्रित करना आसान नहीं होता। यदि मन पर काबू पा लिया जाए तो जीवन में कोई भी परेशानी बड़ी नहीं लगती। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक शक्तिशाली राजा ने एक संत से मन की शांति का रहस्य सीखा और अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। भाग 1, एक बेचैन राजा। बहुत समय पहले की बात है। अवध नामक राज्य में एक राजा शासन करता था जिसका नाम विक्रम था। राजा बहुत पराक्रमी और बुद्धिमान था, लेकिन फिर भी वह हमेशा परेशान और चिंतित रहता था। एक, राज्य की चिंता। उसे हर समय डर रहता था कि कोई शत्रु राज्य पर आक्रमण न कर दे।
2. भविष्य की चिंता, वह हमेशा सोचता रहता था कि क्या उसका राज्य सुरक्षित रहेगा। 3. अपनी प्रतिष्ठा को लेकर भय, उसे हर समय लगता था कि यदि उसने कोई गलती कर दी तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। राजा के पास सब कुछ था, धन, शक्ति, प्रतिष्ठा, लेकिन फिर भी वह मन की शांति से कोसों दूर था। भाग 2. बुद्धिमान संत की परीक्षा। राजा ने सुना कि एक बुद्धिमान संत उसके राज्य में आए हैं जो मन की शांति का रहस्य जानते हैं। वह तुरंत संत के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं रहता। कृपया मुझे मन को नियंत्रित करने का उपाय बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हें एक सरल परीक्षा देना चाहता हूँ। अगर तुम इसे पूरा कर सको तो तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राजा ने सिर हिलाया और परीक्षा के लिए तैयार हो गया। भाग 3. मन को केंद्रित करने की कला। संत ने राजा को एक जलता हुआ दीपक दिया और कहा, इस दीपक को लेकर महल के चारों ओर घूमो, लेकिन ध्यान रहे कि दीपक की लौ बुझनी नहीं चाहिए। अगर लौ बुझी तो तुम हार जाओगे। राजा ने दीपक हाथ में लिया और महल के चारों ओर चलना शुरू किया। रास्ते में कई रुकावटें आईं। सैनिक अभ्यास कर रहे थे और ऊंची आवाजें निकाल रहे थे। कुछ दरबारी हंस रहे थे और राजा को देखकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ मंत्री राज्य की समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन राजा का पूरा ध्यान सिर्फ दीपक की लौ पर था। उसने बाहरी आवाजों को अनसुना कर दिया और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहा। कुछ देर बाद वह संत के पास लौटा और गर्व से बोला, गुरुदेव, मैंने दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। भाग 4. सबसे बड़ा सबक। संत मुस्कुराए और पूछा, राजन, जब तुम दीपक लेकर चल रहे थे तो क्या तुमने सैनिकों की आवाजें सुनी? राजा ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा ध्यान केवल दीपक पर था। संत ने फिर पूछा, क्या तुमने दरबारियों की हंसी सुनी? राजा ने कहा, हाँ, लेकिन मैंने उनकी बातों को अनदेखा कर दिया क्योंकि मेरा लक्ष्य दीपक की लौ को सुरक्षित रखना था। तब संत बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। अगर तुम अपने जीवन में अपने लक्ष्य और कर्तव्य पर पूरी तरह केंद्रित रहोगे तो बाहरी परेशानियां तुम्हें विचलित नहीं करेगी। राजा को अपनी समस्या का हल मिल चुका था। भाग 5. जीवन में परिवर्तन। उस दिन के बाद राजा विक्रम पूरी तरह बदल गया। अब वह न तो भविष्य की चिंता करता था और न ही आलोचनाओं से डरता था। उसने अपने राज्य पर ध्यान केंद्रित किया और बिना किसी भय के निर्णय लेने लगा। धीरे धीरे उसने पाया कि उसकी बेचैनी खत्म हो रही थी और उसका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया था। अब वह अपनी समस्याओं को हल्के में लेता और पूरे आत्मविश्वास से अपने कर्तव्यों का पालन करता। भाग 6. सीख जो जीवन बदल सकती है। एक दिन राजा ने संत से पूछा, गुरुदेव, क्या कोई व्यक्ति पूरी तरह से अपने मन को नियंत्रित कर सकता है? संत ने हंसते हुए कहा, मन को पूरी तरह से नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन इसे सही दिशा में मोड़ना आसान है। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे और बाहरी चीजों को महत्व देना छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन खुद ही शांत हो जाएगा। राजा ने संत को प्रणाम किया। उसे अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख मिल चुकी थी। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में ध्यान केंद्रित करना और बाहरी अवरोधों को अनदेखा करना ही मन की शांति की कुंजी है। याद रखें, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो। भूतकाल की गलतियों और भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान दो। अपने लक्ष्य और कर्तव्यों पर पूरा ध्यान लगाओ, बाकी चीजें खुद ठीक हो जाएंगी। अगर राजा विक्रम अपने मन को शांत कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। मन की शक्ति, किसान और जादुई पत्थर की प्रेरणादायक कहानी। प्रस्तावना: मनुष्य का मन अगर नियंत्रित हो जाए तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है, लेकिन यदि मन भटक जाए तो वह उपलब्धियों को भी बर्बाद कर सकता है। ये कहानी एक साधारण किसान की है जिसने अपने मन को काबू में रखकर अपने जीवन को बदल दिया। भाग 1: परेशान किसान। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। वह हमेशा दूसरों की तुलना करता था। जब वह देखता कि उसके पड़ोसी अमीर हो रहे हैं तो वह ईर्ष्या करने लगता था। वह अपने भाग्य को कोसता था। उसे लगता था कि उसकी गरीबी की वजह किस्मत है, मेहनत नहीं। वह जल्द ही हार मान लेता था। जब भी उसे कोई कठिनाई आती तो वह कहता, मेरे बस की बात नहीं, और काम छोड़ देता था। रमेश हर समय दुखी और निराश रहता था। भाग 2: साधु और जादुई पत्थर। एक दिन गांव में एक संत आए। लोग कहते थे कि उनके पास एक जादुई पत्थर है जो किसी को भी अमीर बना सकता है। रमेश दौड़कर उनके पास पहुंचा और विनती की, गुरुदेव, मेरी गरीबी दूर करने का कोई उपाय बताए।
संत ने उसे एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, यह जादुई पत्थर है। यदि तुम इसे 1 साल तक अपने पास रखो और पूरे विश्वास के साथ मेहनत करो तो यह तुम्हें अमीर बना देगा। लेकिन याद रखना, 1 साल के अंदर इसे खोना मत। रमेश बहुत खुश हुआ और उसने पत्थर को अपनी जेब में रख लिया। भाग 3, मेहनत का जादू। रमेश अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि 1 साल बाद वह अमीर बन जाएगा। 1. उसने पूरी लगन से काम करना शुरू किया। अब वह खेतों में ज्यादा मेहनत करता, नए तरीकों से खेती करता। 2. उसने शिकायत करना बंद कर दिया। पहले वह अपनी किस्मत को कोसता था, लेकिन अब उसे भरोसा था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। 3. वह आत्मविश्वास से भर गया। अब उसे दूसरों से ईर्ष्या नहीं होती थी, बल्कि वह खुद पर विश्वास करने लगा था। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी और कुछ ही महीनों में उसकी आमदनी बढ़ गई। भाग 4, सबसे बड़ा रहस्य। 1 साल बाद रमेश फिर से संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, आपके जादुई पत्थर ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं अमीर हो गया हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने उस पत्थर को कभी देखा? रमेश चौंका और अपनी जेब में देखा, पत्थर वहां नहीं था। वह तो महीनों पहले गिर गया था। रमेश हैरान होकर बोला, लेकिन फिर मैं अमीर कैसे बन गया? संत हंसते हुए बोले, क्योंकि असली जादू पत्थर में नहीं, तुम्हारे मन में था। जब तुमने विश्वास किया कि तुम सफल हो सकते हो, तब तुमने अपने मन को नियंत्रित कर लिया। और जब मन काबू में आ जाता है तो इंसान कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है। भाग 5, जीवन में परिवर्तन। रमेश को अपनी सबसे बड़ी सीख मिल चुकी थी। अब वह जान चुका था कि सफलता बाहर से नहीं, बल्कि मन की शक्ति से आती है। अब वह कभी भी हार नहीं मानता था। वह जानता था कि मन को सही दिशा में लगाकर कोई भी समस्या हल की जा सकती है। भाग 6, सबसे बड़ा सबक। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी असली ताकत हमारे मन में होती है। अगर हम विश्वास और मेहनत के साथ कोई भी काम करें तो सफलता निश्चित है। हमारी सीमाएं हमारे दिमाग में होती हैं, बाहर की दुनिया में नहीं। अगर रमेश अपने मन को नियंत्रित कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं।